नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी बिक्री तकनीक के बारे में, जिसका नाम है कंसल्टेटिव सेलिंग, यानी परामर्श आधारित बिक्री। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक कला है, जो किसी भी सेल्स प्रोफेशनल को एक साधारण विक्रेता से लीडर बना सकती है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंसल्टेटिव सेलिंग क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसमें छिपे नेतृत्व व सनातन जीवन के मूल सिद्धांत कौन-कौन से हैं। क्या है कंसल्टेटिव सेलिंग? आमतौर पर बिक्री का तरीका यह होता है कि विक्रेता अपने उत्पाद या सेवा के फीचर्स और फायदे ग्राहक को बताता है और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कंसल्टेटिव सेलिंग इससे अलग है। इसमें विक्रेता ग्राहक से पहले उसकी जरूरतों, परेशानियों और लक्ष्यों के बारे में गहराई से समझता है और फिर ऐसी सलाह देता है जो ग्राहक के लिए सही और उपयोगी हो। इस प्रक्रिया में विक्रेता सिर्फ एक सेल्समैन नहीं होता, बल्कि सलाहकार, कंसल्टेंट और विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाता है। ग्राहक को ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ कोई चीज बेची नहीं जा रही, बल्कि उसकी समस्या का समाधान दिया जा रहा है। यही कारण है कि इस तकनीक का उपयोग बड़े-बड़े उद्योगपति और लीडर्स करते हैं। कंसल्टेटिव सेलिंग के 6 महत्वपूर्ण चरण। 1, ग्राहक को गहराई से समझना। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सनातन ज्ञान कहता है, परम सत्य को जानने से पहले स्वयं को और संसार को जानना आवश्यक है। यदि आप अपने ग्राहक की वास्तविक जरूरतों, समस्याओं और उनके दर्द बिंदुओं को नहीं समझते, तो आप सही समाधान नहीं दे सकते। इसके लिए सवाल पूछना, क्वेश्चनिंग, सुनना, लिसनिंग और विश्लेषण, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए व्यक्तिगत संवाद, पर्सनल इंटरैक्शन, व्यवहारिक अध्ययन, बिहेवियरल स्टडी और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। 2, विश्वास और संबंध बनाना। किसी भी व्यापार या बिक्री में सबसे महत्वपूर्ण तत्व भरोसा, ट्रस्ट और संबंध, रिलेशनशिप होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले संबंध और विश्वास बनाया, फिर उन्हें ज्ञान दिया। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपकी सलाह को माने, तो सबसे पहले आपको उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा। इसके लिए ईमानदारी, ऑनेस्टी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और सहानुभूति, एम्पैथी बहुत जरूरी होती है। जब आप ग्राहक की भाषा, उसकी भावनाओं और उसके दृष्टिकोण को समझते हैं, तो उससे एक गहरी कनेक्टिविटी बन जाती है, जो बिक्री प्रक्रिया को आसान बनाती है। 3, ग्राहक की समस्याओं का विश्लेषण करना। कंसल्टेटिव सेलिंग में ग्राहक की समस्या को सतही रूप से नहीं, बल्कि गहराई से विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स और पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जब आप ग्राहक की समस्या को उसकी जड़ तक पहुंचकर समझते हैं, तब आप उसे सही समाधान दे सकते हैं। 4, सही समाधान प्रस्तुत करना। अब जब आप ग्राहक की समस्या को समझ चुके हैं, तो अगला कदम है सही समाधान प्रस्तुत करना। लेकिन ध्यान रहे, समाधान सिर्फ आपको फायदा पहुंचाने वाला न हो, बल्कि ग्राहक के हित में हो। यह वही सिद्धांत है जो सनातन धर्म हमें सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का भला हो। यहाँ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, व्यक्तिगत समाधान देने की आवश्यकता होती है, न कि एक ही तरह का समाधान सभी ग्राहकों पर लागू करने की। यदि आप ग्राहक को उसके अनुरूप हल देते हैं, तो वह अधिक संतुष्ट होगा। 5, ग्राहक की आपत्तियों का समाधान करना। कई बार ग्राहक को कोई आपत्ति होती है, कीमत ज्यादा लगती है, उत्पाद पर संदेह होता है या फिर कोई और कारण। ऐसे में एक कुशल लीडर की तरह आपको उसकी चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुनना और उनका समाधान करना होगा। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि शंका का समाधान ही ज्ञान की ओर पहला कदम होता है। इसलिए हर ग्राहक की आपत्तियों को एक अवसर के रूप में लें और उसे सही जानकारी देकर उसकी शंकाओं को दूर करें। 6, दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना। कंसल्टेटिव सेलिंग सिर्फ एक बार की बिक्री पर आधारित नहीं होती, बल्कि लाइफ टाइम कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया होती है। यदि आपने ग्राहक को सही सलाह दी
उसका विश्वास जीता और उसके हित में सोचा, तो वह हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा और आगे भी आपके साथ व्यापार करेगा। सनातन ज्ञान हमें सिखाता है कि विश्वास सबसे मजबूत पूंजी होती है। अगर आपका ग्राहक आप पर भरोसा करता है, तो वह बार बार आपके पास आएगा और दूसरों को भी आपके पास भेजेगा। कंसल्टेटिव सेलिंग से मिलने वाली नेतृत्व शिक्षा। एक, विनम्रता और धैर्य। सही सेल्स पर्सन वही होता है जो पहले सुनता है, फिर बोलता है। यह गुण एक सच्चे लीडर में भी होता है। दो, सत्य और नैतिकता। जब आप ग्राहक की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आपका व्यापार और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ते हैं। तीसरा, संबंध निर्माण। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मित्र की तरह गाइड किया, वैसे ही एक सेल्स प्रोफेशनल को भी अपने ग्राहक के मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। चौथा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि संभावनाओं को पहचानकर भविष्य की योजना बनाना ही सफलता की कुंजी है। पांचवा, संवाद और समर्पण। प्रभावी संवाद और संपूर्ण समर्पण ही सफल नेतृत्व की नींव है। निष्कर्ष, कंसल्टेटिव सेलिंग का मूल मंत्र है विश्वास, समाधान और दीर्घकालिक संबंध। यह बिक्री से अधिक नेतृत्व की कला है, जो आपको एक प्रेरणादायक लीडर बना सकती है। सब्सक्राइब टू पुस्तक जी फॉर मोर इन डेप्थ बुक समरीज एंड बिजनेस insights. Like, share, and comment your thoughts below.